वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में हम पढ़ते हैं मैथ्स, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि सपोज आपको क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सपोज इन दो पॉइंट हमारे ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे -1 एंड 7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 4 एंड -2। ठीक है, अब इसके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे को फाइंड करने हैं। इस पॉइंट ने इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रखा है? 2:3 में डिवाइड कर रखा है। यानी कि लाइन के इक्वल डिस्टेंस नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1 7, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4 -3। ठीक है, इसके बीच में कहीं एक लाइन है पी जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इस पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ये बताना है कि जो पी से पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है आपको पता है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, और जो रेशियो दे रखा है उसको हम बोलते हैं m1 and m2। किसी किसी बुक में उसको m और n बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको m1 और m2। ठीक है, तो ये हमारा x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? -1। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। इसको बोलते हैं m1। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, और m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना बेटा, m1 के साथ तो लिखते हैं x2 और m2 के साथ लिखते हैं x1। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह अगर y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। इससे निकलती है x की वैल्यू, इससे निकलती है y की वैल्यू। इस सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? पी की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू लगा दी है। ठीक है, बड़ा लिखा हुआ m1 x2। बड़ा हमको पता है इसके बीच में साइन का मल्टीप्लाई मानते हैं, और मल्टीप्लाई के नंबर को हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। हम इसको m2 x2 m1 प्लस x1 m2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई के नंबर को आगे पीछे करके लिखते हैं या प्लस के नंबर को भी आगे पीछे करके लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें पता है इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिखता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर प्लस का हो चाहे मल्टीप्लाई का हो, नंबर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू लगाना बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस m2 की वैल्यू 3। इधर आते m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन m1 प्लस m2 वैल्यू कितना रहेगी? 2 प्लस। अब नॉर्मल इसको सॉल्व कर देंगे और वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 में 4 प्लस 3 4 का 8
प्लस को माइनस से करेंगे माइनस 3 वन जा 3 अपॉन 2 और 3 5। इधर आते हैं माइनस 3 को 2 से करेंगे माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 और 3। ठीक है, फिर सोल्व करते हैं 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5 अपॉन 5। 21 प्लस का है 6 माइनस का है, 21 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेंगे 15.5। ठीक है बेटा, आपको पता है दोनों सेंटीमीटर आते हैं 5 की टेबल 5 कितने बार आएगा 1 टाइम, 5 की टेबल 15 कितने बार आएगा 3 टाइम। यानी कि जो हमारा p है उसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 एंड 3, ये हमारा होता है आंसर। यानी x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्ट ऑफ द पॉइंट। यानी कि देखो क्वेश्चन समझो, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, जिसको अपन नाम देते हैं ए और बी। पॉइंट को क्या नाम देते हैं ए और बी, ये मैंने नाम दिया इसको ए और इसको बी। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट कितने 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट कितने -2 एंड -3। अब बड़ा ये लाइन है, इसके क्या हो रहा है ट्राइसेक्ट करना है। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्राइसेक्ट? ट्राइसेक्ट मतलब इस लाइन के ए से पॉइंट के इस लाइन को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वली 3 पार्ट। अगर यहाँ बाइसेक्ट लिखा होता इसका मतलब इक्वली 2 पार्ट, लेकिन क्या लिखा हुआ है ट्राइसेक्ट, यानी इस लाइन के क्या हो रहा है इक्वली 3 पार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके 3 पार्ट करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं पी और इसको नाम देते हैं क्यू। ठीक है, अब देखो लाइन के 3 पार्ट हो गए, तो हमें क्या करना है जो पॉइंट आया पी, एक तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और एक हमारा पॉइंट आया क्यू, एक हमारा को इसके कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, तो अपन बड़ा देखो पहले पॉइंट पी की बात करते हैं, पहले किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं किसके लिए पी के लिए। तो अपन पहले लिखेंगे 4 पॉइंट पी। पॉइंट पी की जब बात करेंगे तो बेटा जब हम पी की बात करेंगे तब क्यू को शामिल नहीं करेंगे, और जब क्यू की बात करेंगे तब पी को शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट पी के लिए लाइन के कितने पार्ट हो रहा है, एक तो ए से पी और एक पी से बी, हम क्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पार्ट कितने हो रहा है ए से पी और पी से बी। इज दैट क्लियर? जब हम पी की बात करेंगे क्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो ए से बी में लाइन के कितने पार्ट हो रहा है 1, यहां से यहाँ 1 पार्ट हो रहा है। रेशो पी से बी में कितने पार्ट हो रहा है 1 2 पार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा रेशो आ गया। इस क्वेश्चन में इसको रेशो लिख के नहीं दे रहे, कैसे रेशो हमने बना लिया, कितना आ गए 1:2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा हमको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है और ये m1 m2 होता है। तो अपन लिख लेते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m1 की वैल्यू कितनी है 1 और m2 की वैल्यू कितनी है 2। तो अपन क्या लगाते हैं मेरा p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, किसी भी नंबर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा हमको पता है, मैंने यहाँ पे नंबर को आगे पीछे करके लिख दिया, हमको पता है मल्टीप्लाई के नंबर और प्लस के नंबर को आगे पीछे करके लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या लगाते हैं बेटा वैल्यू लगाते हैं। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में किसके निकालना है p की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे p इक्वल टू, ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2। इधर आते हैं m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, अब सोल्व करते हैं।
2 में -1 को प्लस करेंगे -2 प्लस 2 4 द 8 अपॉन 1 और 2 3 -2 को 1 से करेंगे -2 प्लस -3 को 1 से करेंगे -3 ठीक है, तो प्लस को माइनस से करेंगे -3 अपॉन 2 और 1 3 ठीक है बेटा। अब देखो 8 तो प्लस का है 2 माइनस का है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 अपॉन 3 और -2 और -3 दोनों नंबर माइनस के, दोनों को प्लस कर देंगे -5 अपॉन 3। अब बेटा जो भी नंबर सेम टेबल में आएगा उसको कट कर देंगे, 3 1 3 3 2 6 या तो आ गया 2 और यहाँ पे बच गया -5 अपॉन 3, यानी कि 2p के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा बेटा हमारा 2 और -5 अपॉन, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं Q के, तो बेटा Q के फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, हमको पता है जिस तरह हमने P के फाइंड करने में Q को इंक्लूड नहीं किया था उस तरह Q को फाइंड करने के लिए हम P को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं 4 पॉइंट Q। बेटा Q के लिए लाइन कहां से आएगी, एक तो A से Q और एक लाइन आएगी Q से P, ठीक है। जब अपन A से Q आ रहे हैं तो लाइन की कितने पार्ट आ रहे हैं 2 पार्ट आ रहा है, और जब हम Q से B के लिए आ रहे हैं तो लाइन की कितने पार्ट आ रहा है 1, ठीक है। हमको पता है ये x1 y1 सेम रहेगा, x2 y2 सेम रहेगा, ये हो जाएगा m1 ये हो जाएगा m2। अपन एक बार लिख लेते हैं, तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 4, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी -2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अपन क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा यही होता है बेटा, लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, होता है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। अब वैल्यू लगा देंगे और इसको सोल्व करते हैं। बेटा m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। सोल्व कर देता बड़ा Q की वैल्यू निकालने पर -2 को 2 से करेंगे -4 प्लस 4 को 1 से 4 1 जा 4 अपॉन 3 -3 को 2 से करेंगे -6 प्लस को माइनस करेंगे -1 1 जा 1 अपॉन 2 और 1 3। अब देखो बेटा एक 4 प्लस का एक 4 माइनस का है, 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0.3, वो माइनस का 6 -1 दोनों माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे तो रहेगा -7 अपॉन 3। हमको पता किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो कितना आता है 0 और -7 अपॉन 3, यानी कि हमारे Q के कोऑर्डिनेट कितना आ गए 0 और -7 अपॉन 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्टिविटी लाइक क्वेश्चन है जिसकी मैंने वीडियो अलग से बना दिया है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट दे रखे A और B, A के कोऑर्डिनेट है -3 और 10, B के कोऑर्डिनेट है 6 और -8, ठीक है। इनको बीच में एक लाइन है P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे -1 एंड 6, तो हमको क्या फाइंड करना है, बताना है कि ये P इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रखा था, इस लाइन को हमारे को रेशो निकाल के दे रखा था कि ये लाइन इसको 2:3 में डिवाइड करती है, तो इसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, कोऑर्डिनेट निकाल के दिए और हमारे को क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमें पता होना चाहिए जब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो हमारे को दिया रहता है रेशो, और जो रेशो होता है वो m1 और m2 की वैल्यू होती है, और सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 की वैल्यू लगती है, इसलिए यहाँ पे रेशो नहीं दे रखा है तो अपन इसका रेशो मानते हैं लेट द रेशो बी। बट आप देखो हमको पता है इसको अपन x1 y1 बोलते हैं,
है ना, इसको अपन पी क्यू बोलते हैं, बीच में लाइन आती है, तो ना तो अपन इसको एक से नाम दो ना पी नाम दो, अलग नाम देते हैं, अपन इसको नाम देते हैं के रेशो वन। अपन ने क्या मान लिया, लेट द रेशो के रेशो वन, यानी कि ये पी है ये इस लाइन को के रेशो वन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता है ये क्या होता है एक्स वन वाई वन, ये क्या होता है एक्स टू वाई टू, और ये क्या होता है हमारा एम वन एम टू। तो अपन पहले लिखते हैं एक्स वन की वैल्यू कितनी है -3, एक्स टू की वैल्यू कितनी है 6, वाई वन की वैल्यू कितनी है 10, वाई टू की वैल्यू कितनी है -8, एम वन की वैल्यू कितनी मानी है अपन ने के, और एम टू की वैल्यू कितनी मानी है अपन ने 1, ठीक है। अपन लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा m1 के हाथ लगाते हैं x2 और m2 के हाथ लगाते हैं x1, हमको सबको पता है। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा वैल्यू लगाते हैं, बेटा हम पता सेक्शन फॉर्मूला हम क्यों लगाते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे को इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे p की वैल्यू कितनी है -1 एंड 6, ठीक है। अब वैल्यू लगा देंगे, m1 की वैल्यू कितनी है k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। इधर आते हैं m1 की वैल्यू है k इंटू y2 की वैल्यू है -8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है 10 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। सोल्व करते हैं, ये -1 और 6 तो हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6k, प्लस को माइनस करेंगे -3 बन जा 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। -8 को कैसे करेंगे कितना आएगा -8k प्लस 10 बन जा 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये हमारा सोल्व हो गया, इसके आगे सोल्व होता है नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बड़ा सोल्व होने के बाद अपन क्या करेंगे, हमको पता है ये x की वैल्यू होती है और ये भी y की वैल्यू होती है, हमको पता है ये भी ब्रैकेट के अंदर पहली वाली x की वैल्यू दूसरी वाली y की वैल्यू, यानी ये भी x की वैल्यू होती है और ये भी y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए कंपैरिजन करते हैं। ये हमको कंपैरिजन कैसे करते हैं, हमको पता है ये x की वैल्यू इसके x की वैल्यू के बराबर होती है और इसकी y की वैल्यू इसकी y की वैल्यू के इक्वल होती है। तो अपन क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं बेटा किस किस को, इसकी x की वैल्यू को x की वैल्यू से, इसकी y की वैल्यू को y की वैल्यू से, ठीक है। तो हमको पता है कंपेयरिंग करते हैं, ये जो x की वैल्यू है 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगी -1 के इक्वल आ जाएगी, और जो y की वैल्यू है माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, बड़ा ये किसके इक्वल आ जाएगी 6 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं आगे। अब देखो बेटा हमें सोल्व करना है k की वैल्यू निकालनी है, हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं और हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम इससे k की वैल्यू निकालेंगे तब भी सेम आएगी और इससे k की वैल्यू निकालेंगे तब भी सेम आ जाएगी। तो अपन ये हमारा छोटा दिख रहा है, हम इससे फाइंड करते हैं, कितना लिखा हुआ है 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हमें पता है 6k प्लस 3 तो 6k -3 तो ऐसा कैसा माइनस का 1 ऐसा कैसा अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ पे किसके लिखा हुआ डिवाइड का, अपन इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके कैसे रहेगा मल्टीप्लाई का k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं 6k -3 ऐसा कैसा इक्वल टू -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर वही रहता है, साइन चेंज रहता है, तो k को माइनस से करेंगे तो माइनस का k और माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे k वाले नंबरों को एक तरफ कर देंगे और नंबर वालों को एक तरफ कर देंगे, तो 6 के यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा माइनस का k है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आगे हो जाएगा प्लस का k, माइनस का 1 ऐसा कैसा 3 किसका है माइनस का, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब सोल्व कर देंगे 6 के ये रहा 1 के ये रहा 6 के और 1 के कितना जाएगा 7 के इक्वल टू 3 प्लस का है 1 माइनस का है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 2,
हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई मानते हैं। 7 मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 2। हमको k की वैल्यू निकालनी है, यानी k की वैल्यू कितना आएगी 2/7। यानी कि ये लाइन है, ये जो p है वो इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में डिवाइड कर रहा है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आया है, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, 6 और 7 के साथ। तब तक के लिए बाय।